राधे राधे फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज का वीडियो राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि का है। सरल विधि से राधा अष्टमी की पूजा कैसे करेंगे और व्रत कैसे करेंगे, व्रत में क्या खाना है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। राधा अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसके बाद राधा अष्टमी की पूजन के लिए देखिए इस दिन जो है ना अरबी की सब्जी राधा अष्टमी की पूजन में चढ़ाया जाती है। और अरबी जो है ना अरबी की आप कोई भी डिश बना सकते हैं, जैसे सब्जी बना लीजिए, दही अरबी बना लीजिए, अरबी के पकौड़े बना लीजिए। अरबी का मतलब आपको कुछ बनाकर चढ़ाना है पूजा में, इसलिए कि राधा रानी को बहुत ज़्यादा अरबी पसंद है। तो देखिए पूजा में जब तैयारी कर लीजिएगा, अरबी की सब्जी वगैरह बना लीजिएगा, उसके बाद पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर उसके बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। चौकी पर आप कोई भी शुभ रंग के कपड़े का आप आसन दे सकते हैं। उसके बाद राधा रानी की फोटो को विराजित कर लेंगे। कृष्ण जी के साथ में हो तो भी आप विराजित कर सकते हैं, या सिर्फ राधा रानी के हो तो उसमें भी आप विराजित कर सकते हैं। और राधा रानी कृष्ण जी के अगर साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि राधा रानी कृष्ण जी के साथ ही ज़्यादा प्रसन्न रहती है। और कलश स्थापन के लिए हमने चावल से अष्टदल कमल बना लिए हैं और कलश लिए हैं। कलश में कलावा पहले ही मैं बांध दी थी। और कलश में हम स्वास्तिक बना लेंगे। रोली से कलश स्थापन करेंगे। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा रानी तो प्रसन्न होती ही है, साथ ही साथ जो है ना हमें विष्णु भगवान जी की भी कृपा प्राप्त होती है, इसलिए कि राधा रानी की पूजन करने से कृष्ण भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो राधा रानी को अगर कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है तो आप जो है ना राधा रानी के पूजा जरूर से ज़रूर कीजिए, व्रत भी जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद देखिए 5 आम के पत्ते हमने ले लिए हैं कलश स्थापन के लिए, उसमें रोली चंदन से तिलक कर लिए हैं और 1 लोटा स्वच्छ जल लिए हैं और उसमें गंगा जल मिलाकर कलश में हम भर देंगे कंठ तक। और उसमें हम डाल देंगे 5 चीज़ें, 1 सुपारी डालेंगे और 1 सिक्का डालेंगे और 1 पुष्प डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। गांठ वाली हल्दी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। और थोड़ी सी अक्षत डाल देंगे और आम के पत्ते हम कलश में लगा लेंगे। पूर्ण पात्र भी रख देंगे उसके ऊपर। कलश दीप कलश की स्थापना मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आप चाहे तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह जो है ना आप सरल विधि से दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। कलश के पूर्ण पात्र चावल भरकर रख देंगे, उसके ऊपर दीपक रख देंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए से हम गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लेंगे और सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारे पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो दीपक हमने प्रज्वलित कर लिए हैं। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को और कृष्ण भगवान जी को, राधा रानी को भाव स्नान करा लेंगे। उसका सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। इत्र हो तो इत्र भी लगा दीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, बस जो है ना आप इस समय हो सके तो राधा रानी के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा कीजिएगा। या नहीं मंत्र आता है तो बस राधा राधा राधे राधे ऐसे भी जाप कर सकते हैं, राधे राधे बोलते हुए भी। इसलिए कि राधा नाम से ही, राधे नाम से बहुत ज़्यादा कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। पुष्प समर्पित कर लेंगे, दुर्वा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे और कलश का भी पूजा कर लेंगे। कलश में भी हम तिलक कर लेंगे, दीपक में भी तिलक कर लेंगे और राधा रानी को चुनरी समर्पित करेंगे। इत्र लगा देंगे हम चुनरी में ही, और राधा रानी को चुनरी उस दिन आप हो सके तो ज़रूर समर्पित कर लीजिएगा। अगर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आप करते हैं और कृष्ण पूजन करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, तो राधा अष्टमी का भी व्रत जरूर से ज़रूर कीजिएगा। इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत जब तक हम राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तब तक हमारा जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा माना जाता है। तो राधा अष्टमी का व्रत कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी। वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा वीडियो फ्रेंड्स। उसके बाद पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे हम विष्णु भगवान जी को, कृष्ण भगवान जी को, और माता को भी हम, राधा रानी को भी हम तिलक कर लेंगे।
और पुष्प समर्पित कर लेंगे। अगर गुलाब का फूल हो तो ज़रूर समर्पित कर लीजिएगा। तो देखिए गुलाब का फूल मैं एक दिन पहले ही मंगा कर रखी थी, तो सारा उसका पंखुड़ी टूट गया थी, झड़ गया था, तो वही चढ़ा रही हूँ। लाल रंग का फूल चढ़ा लीजिएगा। और राधा रानी को कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं राधा रानी को, इसलिए कि राधा रानी लक्ष्मी का स्वरूप है। और कलश में भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी को भी पीला रंग का पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और राधा रानी को देखिए श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइएगा। श्रृंगार की सामग्री में आप 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह का भी चढ़ा सकते हैं राधा रानी को। सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, जल का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे। फिर हम कृष्ण भगवान को और राधा रानी को भी भोग समर्पित करेंगे, जिसमें कि देखिए अरबी की सब्जी और पूड़ी है और दही है और मिठाई है। तो इसमें आप देखिए मतलब जितना तरह का आप व्यंजन बनाकर चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं राधा रानी को। चावल, दाल, अरबी की सब्जी, पूड़ी, जितने तरह के पकवान आप बनाना चाहें बना सकते हैं। विशेष रूप से आपको अरबी का व्यंजन बनाना है। अरबी में आप सब्जी बना सकते हैं, दही अरबी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद फल भी चढ़ा लीजिएगा, फल का भी भोग लगा लीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा रखेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से पूर्ति हो जाती है। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कृष्ण भगवान से, राधा रानी से भोग ग्रहण करने के लिए। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। कथा की पुस्तक हो तो, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। कथा पढ़ने के बाद हम 1 लोटा जल लेकर कथा पढ़े थे, तो उस जल में हम पुष्प डाल देंगे। उसके बाद इस जल से हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर एक और दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। तो कपूर से भी कर लीजिए, कर सकते हैं, या फिर दीपक से भी। तो मैं दीपक से ही कर रही हूँ। और प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए, राधा रानी की आरती गाते हुए, कृष्ण भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। राधा अष्टमी का व्रत देखिए अगर आप करिएगा तो राधा, जिस तरह से जन्माष्टमी की पूजन जो है ना रात के 12 बजे होती है, तो उसी तरह राधा रानी का जो है ना राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे प्राकट्य होता है। तो दोपहर में 12 बजे के बाद आप पूजा कीजिएगा। 12 बजे प्राकट्य होता है, तो उसके बाद आप पूजा कर लीजिएगा। सुबह में स्नान आदि करके पूजा की तैयारी कर लीजिएगा, पकवान वगैरह बना लीजिएगा। और दोपहर 12 बजे के बाद पूजा करने के बाद जो है ना आप शाम में राधा रानी के जो भोग लगाइएगा वही प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल लीजिएगा। व्रत में आप जो है ना सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत खोलने के बाद आप जो है ना लहसुन प्याज नहीं खाइएगा। तो इस तरह से आप जो है ना व्रत कर सकते हैं राधा अष्टमी का। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।